अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिईन किराम, फेसबुक में मौजूद मेरे अहबाब, उम्मीद है कि आप हजरात बखैर होंगे। एक बात अर्ज करना था, वो ये है, तकरीबन 1.5 महीने से मुसलसल लाइव वीडियो में आपकी खिदमत में आ रहा हूँ। मुख्तलिफ मौज़ूआत को लेकर के, कभी बांग्ला, कभी उर्दू, कभी तालीमी सिलसिले में, कभी माशी और समाजी मसाइल को लेकर के, कभी ज़रूरी कोई सियासी मसले को लेकर के आ रहा हूँ। और इसका मकसद यह है कि हमारे अंदर बीदारी पैदा हो, तालीमी एतबार से हमारे अंदर बीदारी पैदा हो, माशी एतबार से हमारे अंदर बीदारी पैदा हो, समाजी एतबार से हमारे अंदर एक तरह की बीदारी पैदा हो, और हमारे अंदर एक तरह का जो जुमूद है, हमारे अंदर जो सुस्ती है, ये सुस्ती दूर होनी चाहिए। इसलिए कि इंसान जितनी मेहनत करता है वो उतना चुस्त होता है, उतना निखारता है, उसकी सलाहियत उतनी उभारती है। और जो इंसान अपने को सुस्त बनाएगा, बैठा रहेगा, कोई भी काम नहीं करेगा, किसी भी काम को बोझ समझेगा और किसी तरह का कोई मेहनत करने का मिजाज ना हो, फिर अल्लाह तबारक व तआला ज़बरदस्ती उससे कोई काम नहीं लेंगे। इसलिए हम अगर चाहते हैं कि कौम मिल्लत की खिदमत करें, किसी भी मैदान में, तो हमें मेहनत करनी चाहिए। उसके लिए पढ़ना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, जो जिस मैदान के माहिर हैं उन माहिरों से मिलना चाहिए, ताकि हमारी इस्तेदाद, हमारी सलाहियत उसके अंदर तरक्की हो और उसके ज़रिए से हम खुद भी फ़ायदा उठाएं, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाएं। इसलिए कि अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा भी आदमी वो है कि जो लोगों के लिए फ़ायदा मंद हो, लोगों को फ़ायदा पहुंचाता हो, चाहे वो किसी तरह के भी हो। कोई पढ़ाने के ज़रिए से फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तलबा इकराम को, मदारिस में पढ़ा रहे हैं असतिज़ा इकराम, मकतब के मुअल्लिमीन हजरात वो भी पढ़ा रहे हैं, ये भी खिदमत है। इसी तरह जामियात में जो हजरत पढ़ा रहे हैं वो भी बड़ी खिदमत है। वो हमारे नौजवानों को तैयार कर रहे हैं। जो बुजुर्गान दीन हैं, अहलुल्लाह हैं, वो बैअत सुलूक के ज़रिए से लोगों का इस्लाह करते हैं। लोग उनके पास जाते हैं, बीमार जाते हैं शिफा के लिए, दिली शिफा के लिए, अपने रूहानी तरक्की के लिए। वो भी एक बहुत बड़ी खिदमत है। इसको भी छोटा नहीं समझना चाहिए। इसलिए कि दिल की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है। जो अहलुल्लाह इस लाइन में काम कर रहे हैं, अल्लाह तबारक तआला उनके उम्र में बरकत दे, उनके इखलास में बरकत दे, उनके काम के जो माहौल है उनमें तरक्की अता फरमाए।
जो लोग उससे फ़ायदा हासिल करते हैं उनको भी सही समझ अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनसे फ़ायदा पहुँचे। हमारी दुआ है अल्लाह तबारक तआला कबूल फरमाए। लेकिन आजकल अहलुल्लाह की तरफ से लोग रग़बत बहुत कम रखते हैं, सिर्फ निस्बत से रग़बत रखते हैं कि हम फुला पीर साहब के मुरीद हैं, फुला साहिबजादा के मुरीद हैं। तो ये सिर्फ निस्बत से काम नहीं चलता, बल्कि इस्लाह के लिए अपने को दूसरे के हवाला करना पड़ता है। जब तक हम अपने को दूसरों के हवाला नहीं करेंगे किसी अहलुल्लाह के, जो अल्लाह वाले हैं, जो हमारे रूहानी डॉक्टर्स हैं, तब तक हमारी इस्लाह मुमकिन नहीं है। इसलिए उनके सामने हमारे बीमारियों को रखना चाहिए, जाहिर करना चाहिए। इसलिए कि अपने दिल के बीमारी एक तो अल्लाह तबारक तआला जानते हैं और दूसरा हम खुद जानते हैं। अपने बीमारियों की इस्लाह के लिए हमें डॉक्टर के पास और अहलुल्लाह के पास जाना चाहिए और उनको कहना चाहिए मेरी ये बीमारी है, मेरे अंदर बुग़्ज़ है, मेरे अंदर हसद है, कीना है, झूठ बोलने का जज्बा है, बदनज़री है, गलत चीज़ें गलत बातें सुनने की आदत है, इसी तरह खियानत की आदत है, बात को ना रखना यानी वादा खिलाफ़ी करने की आदत है। मुख्तलिफ़ तरह के हमारे जो अंदरूनी बीमारियां हैं उनके सामने रखना चाहिए। जिस तरह उलमाए किराम आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से अल्लाह के हवाला हो रहे हैं, उठते चले जा रहे हैं, इसी तरह अहलुल्लाह भी जा रहे हैं, बहुत कम मकदार में हैं। हमें उनके सही इस्तेमाल करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, फ़ायदा हासिल करना चाहिए। उनको हम ढूंढे, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें बगैर ढूंढे हम रास्ते में नहीं पाते, इसलिए उनको ढूंढना चाहिए, कुछ वक्त उनके वहाँ गुजारना चाहिए, अपने दिल को साफ करें ताकि दिल के अंदर नूरानियत आए, हमारे ईमान के अंदर नूरानियत आए, आमाल के अंदर अमल करने का जज्बा के अंदर तरक्की हो। इन्नन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, नफ्स तो बुराई का हुक्म करने वाला, बहुत ज़्यादा बुराई पर उभारने वाला है। इस नफ्स को रोकने के लिए खुद भी कोशिश करना चाहिए और अहलुल्लाह के पास जाकर बीमारियों को जाहिर करना चाहिए और उनकी इस्लाह करनी चाहिए। इसलिए कि रूहानी जो बीमारियां हैं उसकी वजह से हमारे ईमान के अंदर कमी आती है, हमारे आमाल के जज्बा के अंदर कमी आती है, कोताही होती है, अच्छा काम करने में दिल नहीं लगता। इसलिए अहलुल्लाह के पास जाना चाहिए, उनके मजलिस में बैठना चाहिए, वो जो तरीक़ा बताएं उन पर अमल करना चाहिए, इस्लाह के लिए जो भी तरीक़ा बताएंगे, लेकिन अहलुल्लाह के हवाला होना चाहिए, जो वाक़ई अल्लाह वाले हैं, उनके अंदर शरीय इल्म हो, शरीयत का इल्म हो, इसी तरह उनका अपना भी दिल साफ़ हो, उनके जो मुरीदीन हैं उनके अहवाल भी अच्छे हों, बिदआत से दूर हो, सुन्नत के पाबंद हो, इसी तरह दुनिया की मोहब्बत उनके अंदर ना हो, दुनिया के माल की मोहब्बत, हुब्बे जा, हुब्बे माल, किसी तरह की मोहब्बत उनके अंदर ना हो, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो, उम्मत की खैर खाही का जज्बा हो। ये ध्यान में रखना चाहिए। आजकल कुछ लोग तो इसको तिजारत बना लिए हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि उसके ज़रिए से हमारी कमाई होगी, एक लेबल है, पीर हैं, अगरचे उनके तादाद कम है लेकिन बहरहाल उनके मानने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं
कि हम किसी पीर के हाथ में हाथ दे दें, बैत हो जाए, उनके भक्त बन जाए, नमाज ना पढ़ना हो, नमाज पढ़ने की ज़रूरत ना हो, नमाज पढ़ने की बात नहीं करेंगे वो। इसी तरह दूसरे दीन के काम नहीं बताएंगे, बस उनके साथ जुड़े रहो, बाकी सब कुछ वो ठीक कर देंगे। इस तरह का मिजाज होता है कि सालाना उर्स में पहुंच जाएंगे, कुछ नियाज फातिहा हो जाएगी, इसी तरह उनको कुछ हदिया दे देंगे, वो खुश हो जाएंगे तो हमारा सब कुछ पार हो जाएगा। ये गलत तरीका है। डॉक्टर को रिश्वत देने से कोई आदमी शिफा नहीं पाता। सही इलाज होना चाहिए, सही आदमी के हाथ में हाथ देना चाहिए, और हमारे नफ्सानियात भी ऐसे ना हो, हमारा जज्बा भी ये ना हो कि हम बस सिर्फ अपने दिखावे के लिए एक सैंपल और लेवल के तौर पर उनसे बयात हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी इस्लाह का फिक्र करना चाहिए। उसके साथ साथ जो हजरात फलाही काम कर रहे हैं, वो भी उम्मत का काम कर रहे हैं, चाहे कोई कल्ब हो, कोई तंजीम हो, कोई जमात हो। हम खामखा के किसी के तनकीद के पीछे ना पड़े। खुसूसन उम्मत के अंदर इत्तेहाद के लिए कोशिश करें। किसी तंजीम के सरबराह वो हमारे मुखालिफ हो सकते हैं, उनकी राय हमारी राय से मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम खामखा उनकी मुखालफत ना करें। बल्कि ये कहा जाए कि आवाम के सामने सोशल मीडिया में किसी आलिम के ख़िलाफ़, किसी मुसलमान लीडर के ख़िलाफ़, किसी मुसलमान का बयान नहीं आना चाहिए, किसी मुसलमान की तहरीर नहीं आनी चाहिए, इंतशार पैदा नहीं होना चाहिए। इख्तिलाफ अच्छी चीज़ है, लेकिन ये तब तक अच्छी है जब तक वो मुखालफत के दर्जे में ना हो। लेकिन मुखालफत के लिए, अपने को बड़ा समझाने के लिए, दिखाने के लिए, दूसरे की तजलील के लिए, किसी को जलील करने के लिए हम अगर किसी से इख्तिलाफ करेंगे, किसी के नाम पर उल्टे सीधे कहेंगे, याद रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक तआला इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक हैं। तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह तबारक तआला जिसको चाहते हैं इज़्ज़त देते हैं, जिसको चाहते हैं जलील करते हैं। तो हम किसी को जलील करने वाले कौन होते हैं? इज़्ज़त देने वाले कौन होते हैं? इज़्ज़त देने वाला तो सिर्फ अल्लाह तबारक तआला की ज़ात है। इसलिए अपने अंदर इख्तिलाफात को कम करने की कोशिश करें। समझाए बुझाएं, जो लोग इख्तिलाफात के पीछे पड़ते हैं उनको समझाए बुझाएं कि इख्तिलाफातों को सामने लाने से, सोशल मीडिया में लाने से कौम का, मुल्क मिल्लत का कोई भलाई नहीं है। इसके अंदर नुकसान ही नुकसान है। गलत फहमी होती है, इससे दुश्मन को हंसने का मौका मिलता है, हमारी ताकत कमज़ोर पड़ती है। दुश्मन समझते हैं कि इनके अंदर कोई इत्तेफाक नहीं है, इनको चाहो जिस तरह चाहो इस्तेमाल करो। इसलिए मेरी गुजारिश है, आज कोई ख़ास मौजू नहीं है, लेकिन मैं चंद बिखरी हुई बातों को कहने के लिए आया हूँ। बांग्ला ज़बान वाले हो, हिंदी वाले हों, उर्दूदा हों, तमाम हजरात से किसी भी तबके से आप मुताल्लिक़ हों, दरख्वास्त है कि आपसी इख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए आप खुद इक़दाम करें। आप खुद सोचें मैंने क्या इक़दाम किया इसके लिए, अपना मुहासबा खुद करें। अगर खुद कोई इक़दाम ना किए हों, अभी से शुरू कर दें। अब सोशल मीडिया में है तो वहाँ से शुरू कर दीजिए कि जो इख्तिलाफात, जो इस तरह के अपने आपसी इख्तिलाफात को सोशल मीडिया में ला रहा है, उनको समझाइए बुझाइए, उनको मना कीजिए। नहीं सुनता है तो उनको डिलीट कर दीजिए, उनके उन बातों को। जो ज़्यादा इख्तिलाफात फैलाते हो उनके खिलाफ इक़दामात कीजिए ताकि उनका आईडी ज़्यादा ना चले। तो इसलिए हम सोशल मीडिया में भी मुहतात
तौर और तरीक़ा अपनाएं। दुश्मन तो हमारे खिलाफ बहुत कुछ कहेंगे, उनकी सियासत के खिलाफ जो भी होंगे, उनके अपना जो एजेंडा है उनके खिलाफ जो भी होगा, वो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई और हो, किसी दर्जे के भी हो, उनके खिलाफ वो प्रोपेगेंडा करेंगे। अगर ख़ास तौर पर मुसलमान हो तो उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए जो करना है वो सब कुछ करेंगे। इसलिए हम कोशिश करें, हम मुत्तहिद हों हर तरह के, अपनी ताकत वगैरह बढ़ाएं और कमज़ोरी को दूर करें, और मुल्क के लिए, मुल्क के मफाद के लिए हम तैयार हों। ये मुल्क हमारा मुल्क है, हमारे मादर वतन है, इसलिए हम इसके हिफाजत की कोशिश करें, अपने जान माल की हिफाजत के लिए खुद कोशा हों, और उसके लिए कानूनी तौर पर जो भी करना चाहिए, समाजी तौर पर, मुआशरती तौर पर सब कुछ करने के लिए हम खुद को तैयार होना चाहिए। तमाम जमातों को मुत्तहिद होना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले खुद तैयार हों। हम अगर किसी जमात के ज़िम्मेदार हैं तो हम दूसरे ज़िम्मेदारों से बातचीत करें कि हम मुत्तहिद कैसे हों, किसी भी मसले को लेकर के मुत्तहिद हों, कि हम एक दूसरे के पास खड़े हों। किसी भी मिल्ली और मजहबी दीनी कोई मसला हो, उनसे बातचीत करें, ताकि हम किसी और के खिलौना ना बने। अल्लाह तबारक तआला ने हमें खैर उम्मत बनाया, और दुनिया के लोगों के भलाई के लिए अल्लाह तबारक तआला ने हमको भेजा है, हमें चुना है। तो हमें हर वक्त खैर की भलाई का सोचना चाहिए कि हमारे ज़रिए से खैर फैले, भलाई हो, कोई नुकसान ना हो, ना मुल्क का, ना मिल्लत का, किसी का भी। नुकसान हम किसको पहुंचाएंगे, फ़ायदा क्या है? इसलिए हम अच्छी बातें सोचें, बुराई से बाज रहें। देखता हूँ बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी, कभी कभी ऐसा पोस्ट कर देते हैं कि जो गलत है, तस्वीर भी उल्टे सीधे भेज देते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा उन तस्वीरों को हटा लें जो गलत है। नंगी तस्वीर हैं, कोई गाना है, कोई वीडियो है। हर एक अपने सफ़हात को, अपने आईडी को बिल्कुल साफ रखें। हम नमूना बने पूरी दुनिया के लिए कि हम अपने आईडी को साफ करने वाले हैं, हमारा आईडी में कोई गलत चीज नहीं है। हम अगर साफ रखेंगे, साफ करेंगे, तो ये दुनिया वाले भी सोचेंगे कि जिनका बाहर इतना साफ हो, अंदर यकीनन साफ है। तो इसलिए हम इक़दाम करें सफाई का, सुथराई का। सफाई ये तो ईमान का जुज़ है, ईमान का हिस्सा है। हम खुद भी साफ सुथरा रखें, अपने घर को साफ सुथरा रखें, अपने मदरसे को, अपने स्कूल को, अपने रास्तों को, अपने मुआशरा को, अपनी ज़हनियत को, सबको साफ रखें। सफाई ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, मुसलमानों की अलामत है। ये जहाँ मुसलमान रहेंगे साफ शफाफ रहेंगे, वो उनके अखलाक, उनकी आदत, उनके तौर तरीक़े, उनके बर्ताव, उनके लब व लहजा सब साफ होगा। मुसलमानों के सब कुछ मुकम्मल, मुसलमान एक नमूना है, दीन का नमूना बने हम। अल्लाह तबारक तआला हम सबको सही समझने और उस पर अमल करने के तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।